तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनुराग वाकर। आज हम बात करेंगे एसीएल सर्जरी रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल। ये नी जॉइंट का डायग्राम है जिसमें एसीएल को दिखाया गया है। एसीएल एक इम्पोर्टेंट लिगामेंट है जो नी को स्टेबल रखता है और टिबिया को आगे स्लाइड होने से रोकता है। जब एसीएल टीयर होता है तो नी में इंस्टेबिलिटी, गिविंग अवे और पेन फील होता है। सर्जरी में लगाकर स्टेबिलिटी वापस दी जाती है। रिहैब बहुत इंपॉर्टेंट है वरना रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है। फेल्योर रेट है 5 to 10%, लेकिन इम्प्रॉपर रिहैब या अर्ली स्ट्रेस से ग्राफ्ट लूज हो सकता है। एसीएल सर्जरी के बाद ड्राइविंग कब सेफ है, ड्राइविंग कब स्टार्ट करें, तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। आप वीडियो के एंड तक बस बने रहें। रिहैब को अलग अलग फेज में डिवाइड किया जाता है ताकि रिकवरी स्टेप बाय स्टेप सेफ और इफेक्टिव हो। फेज 1 में ऑपरेशन के बाद के पहले 14 डेज आते हैं। फर्स्ट 2 वीक्स इंक्लूडेड है। रोज 3 बार आइस पैक लगाना है 20 मिनट के लिए। इससे पेन कम होता है, स्वेलिंग कंट्रोल होती है। अपने एंकल के नीचे टॉवल रखकर नी को सीधा रखना है। चलते वक्त नी ब्रेस पहनना जरूरी है पहले 4 हफ्ते में। इसके फायदे ये हैं कि नी को सपोर्ट मिलता है, इंजरी या ग्राफ्ट को प्रोटेक्शन मिलती है। और पहले 2 हफ्ते में आपको आइस लगाना है, नी को सीधा रखना है और ब्रेस के साथ सेफ्टी से चलना है लेग पर। इसलिए हम मशीन का यूज करके हाफ वेट प्रैक्टिस करते हैं। आप वेइंग मशीन पर खड़े होके अपना हाफ बॉडी वेट चेक कर रहे हो और फिर उतना ही वेट ऑपरेटेड लेग पर डालने की प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलता है कि कितना वेट डालना सेफ है। ओवरलोडिंग अवॉइड होता है, हीलिंग सेफ रहती है। और जैसे आपका वेट 70 kg है तो पहले 2 हफ्ते में 30 से 35 kg ही ऑपरेटेड लेग पे डालना है। इस इसको फील करवाने के लिए ही मशीन का प्रैक्टिस करते हैं। मशीन आपको सिखाती है कि आधा वेट का फील कैसा होता है ताकि आप गलती से ज़्यादा वेट ना डालें। पैसिव नी फ्लेक्शन एक एक्सरसाइज है जिसमें आप अपने हाथ की हेल्प से नी को धीरे धीरे बेंड करते हो। नी बेंडिंग इससे नी बेंडिंग जल्दी इम्प्रूव होता है, स्टिफनेस कम होती है, सर्जरी के बाद मूवमेंट वापस आता है। इसमें आप सीधे लेट जाओ, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ या कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ। अपना हाथ थाई पर रखो। धीरे धीरे हाथ से पुल करके नी को फोल्ड करो। जितना कंफर्टेबल हो उतना ही बेंड करो। थोड़ी देर होल्ड करो फिर रिलैक्स करो। इससे नी में स्ट्रेचिंग या टाइटनेस फील होती है। थोड़ा डिस्कम्फर्ट नॉर्मल है, शार्प पेन नहीं होना चाहिए। इसको दिन में 3 बार 10 मिनट के लिए करना है। कैप पटेला को हल्का सा मूव करते हो ऊपर नीचे और साइड में। इसका फ़ायदा है नी स्टिफनेस कम होती है, जॉइंट मूवमेंट इम्प्रूव होता है। सर्जरी के बाद एडेजन या चिपकना प्रिवेंट होता है। इसमें आप सीधे लेट जाओ, नी रिलैक्स रखो। अपनी फिंगर्स से नी कैप को जेंटली पकड़ो। धीरे धीरे ऊपर नीचे मूव करो और साइड में मूव करो। मूवमेंट सॉफ्ट और पेन फ्री होना चाहिए। नी के अराउंड हल्का मूवमेंट फील होगा, कोई शार्प पेन नहीं होना चाहिए। इसको दिन में 3 बार करना है 10-10 मिनट के लिए। काफ मसल स्ट्रेचिंग एक एक्सरसाइज है जो आपके पैर के नीचे वाली मसल काफ को स्ट्रेच करती है। इसका फ़ायदा यह है कि काफ मसल की टाइटनेस कम होती है, एंकल मूवमेंट इंप्रूव होता है, वॉकिंग और बैलेंस बेटर होता है। इस एक्सरसाइज में आप सीधे लेट जाओ या बैठ जाओ, टॉवल या बेल्ट
को फुट के अराउंड लगाओ, धीरे धीरे अपने फुट को अपनी तरफ खींचो, जब काफ में स्ट्रेच फील हो वहाँ होल्ड करो 30 सेकंड तक। पिंडली काफ या काफ में पुलिंग या स्ट्रेच फील होगा, थोड़ा डिस्कम्फर्ट नॉर्मल है, पेन नहीं होना चाहिए। ये एक्सरसाइज आपकी काफ मसल को फ्लेक्सिबल बनाती है, जिससे चलना आसान होता है। ये दिन में 3 बार करनी है, 5 रिपीटेशन, 30 सेकेंड होल्ड टाइम। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग एक एक्सरसाइज है जो आपकी थाई के पीछे वाली मसल हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करती है। इस एक्सरसाइज का फ़ायदा यह है कि मसल टाइटनेस कम होती है, नी मूवमेंट बेटर होता है, इंजरी के बाद स्टिफनेस कम होती है। इस एक्सरसाइज के लिए सीधे बैठ जाओ, एक लेग सीधा रखो, दूसरा लेग फोल्ड कर लो कंफर्टेबल पोजीशन में, सीधे लेग की तरफ झुककर अपने टो या फुट को पकड़ने की कोशिश करो। स्ट्रेच फील होने पर रुक जाओ, 30 सेकंड तक होल्ड करो और थाई के पीछे पुलिंग या स्ट्रेचिंग फील होगा। थोड़ी डिस्कम्फर्ट नॉर्मल है, पेन नहीं होना चाहिए। ये एक्सरसाइज मसल को लंबा और फ्लेक्सिबल बनाती है, जिससे मूवमेंट स्मूथ होता है। इसको दिन में 3 बार करना है, 5 रिपीटेशन, 30 सेकेंड होल्ड टाइम। स्ट्रेट लेग रेज एक बेसिक एक्सरसाइज है जिसमें आप अपना स्ट्रेट लेग ऊपर उठाते हो बिना नी को बेंड किए। इससे क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रॉन्ग होता है। इस एक्सरसाइज के लिए सीधा लेट जाओ, एक लेग सीधा रखो और सीधे लेग को धीरे धीरे ऊपर उठाओ 30 से 45 डिग्री और 3 से 5 सेकंड के लिए होल्ड करो, फिर धीरे धीरे नीचे लाओ। थाई में टाइटनेस फील होगा। ये एक्सरसाइज बिना नी हिलाए आपकी थाई मसल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसको दिन में 3 बार करने हैं, 3 सेट करने हैं हर बार और 10 रिपीटेशन पर सेट रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज है, जिसमें थाई मसल को आप टाइट करते हो बिना नी को मूव किए। इस एक्सरसाइज से क्वाड्रिसेप्स मसल एक्टिवेट होता है, मसल स्ट्रेंथ मेंटेन और इम्प्रूव होती है, नी स्टेबिलिटी बेटर होती है। इस एक्सरसाइज के लिए सीधे लेट जाओ या बैठ जाओ, अपने नी को सीधा रखो, थाई मसल को जोर से टाइट करो जैसे नी के नीचे प्रेस कर रहे हो। 5 से 10 सेकंड होल्ड करो, फिर रिलैक्स करो। थाई मसल टाइट और हार्ड फील होगी, नी के नीचे प्रेशर फील हो सकता है जो कि नॉर्मल है। ये अर्ली रिहैब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दिन में 3 बार करना है और एक सेट करना है और 10 रिपीटेशन करने हैं। एक्टिव नी फ्लेक्शन एक एक्सरसाइज है जिसमें आप अपना नी खुद से फोल्ड करते हो बिना किसी के हेल्प के। इस एक्सरसाइज से नी का बेंडिंग मूवमेंट इंप्रूव होता है, मसल एक्टिव और स्ट्रांग बनते हैं, सर्जरी के बाद स्टिफनेस कम होती है। इस एक्सरसाइज के लिए पेट के बल लेट जाओ, धीरे धीरे अपने नी को फोल्ड करो 0 से 90 डिग्री तक, फिर कंट्रोल के साथ वापस सीधा करो। मूवमेंट स्मूथ और पेन फ्री होना चाहिए, नी के अराउंड स्ट्रेचिंग या पुलिंग फील होगी। ये एक्सरसाइज नी को फोल्ड करना सिखाती है और मूवमेंट वापस नॉर्मल बनाती है। इस एक्सरसाइज 10 रिपीटेशन करने हैं पर सेट और 3 सेट करने हैं और दिन में 3 बार करने हैं। एक्टिव असिस्टेड नी एक्सटेंशन एक एक्सरसाइज है जिसमें आप अपने नी को सीधा करते हो लेकिन थोड़ी हेल्प के साथ। इस एक्सरसाइज के मूवमेंट इम्प्रूव होता है, सर्जरी के बाद स्टिफनेस कम होती है। इस एक्सरसाइज के लिए बैठ जाओ, नी को 90 डिग्री फोल्ड रखो, धीरे धीरे अपने लेग को 30 डिग्री तक सीधा करो। अगर वीकनेस हो तो दूसरे लेग की हेल्प ले सकते हो, फिर कंट्रोल के साथ वापस फोल्ड करो। इस एक्सरसाइज से थाई में टाइटनेस फील होगी। ये एक्सरसाइज नी को सीधा करना सिखाती है और मसल को दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशन के 3 सेट दिन में 3 बार करने हैं। मल्टी हिप मशीन एक जिम और रीहैब मशीन है जिसमें आप हिप के अलग अलग मूवमेंट करते हो, जैसे आगे जिसको फ्लेक्शन बोलते हैं, पीछे जिसको एक्सटेंशन बोलते हैं, साइड ओपन जिसको एबडक्शन बोलते हैं और साइड क्लोज जिसको एडक्शन बोलते हैं। इस एक्सरसाइज से हिप मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं,
वॉकिंग और बैलेंस इंप्रूव होता है, नी को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। इस एक्सरसाइज के लिए मल्टी हिप मशीन का स्ट्रैप अपने एंकल पर लगाओ, धीरे धीरे लेग को आगे ले जाओ जिसको फ्लेक्शन बोलते हैं, पीछे ले जाओ जिसको एक्सटेंशन बोलते हैं, साइड बाहर ले जाओ जिसको एबडक्शन बोलते हैं, और साइड अंदर लाओ जिसको एडक्शन बोलते हैं। हर मूवमेंट कंट्रोल के साथ करो। ये मशीन हिप को 4 डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो चलने और नी सपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके 10 रिपीटेशन के 3 सेट दिन में 3 बार करने हैं। लेग प्रेस एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है जो मशीन पर की जाती है, जिसमें आप अपने पैर से वेट पुश करते हो। इस एक्सरसाइज से थाई मसल स्ट्रांग होते हैं, नी जॉइंट को स्टेबिलिटी मिलती है, सर्जरी के बाद सेफ स्ट्रेंथनिंग मिलती है। इस एक्सरसाइज के लिए मशीन पर बैठो, फिट प्लेटफॉर्म पर रखो, धीरे धीरे पैर से प्लेटफॉर्म को पुश करो, नी को पूरा सीधा ना करें, फिर कंट्रोल के साथ वापस लाओ। इसमें 70 से 10 डिग्री तक मूवमेंट करना है। इस एक्सरसाइज से थाई में प्रेशर फील होगा। यह मशीन एक्सरसाइज है जिसमें आप पैर से वेट पुश करके अपना नी और थाई स्ट्रांग बनाते हो। इस एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशन के 3 सेट दिन में 3 बार करने हैं। मिनी स्क्वेट एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है जिसमें आप थोड़ा सा बैठते हो वॉल या स्पोर्ट के साथ। इस एक्सरसाइज से थाई मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, नी जॉइंट स्टेबल होता है, सर्जरी के बाद रिकवरी फास्ट होती है। इस एक्सरसाइज के लिए वॉल के साथ बैक लगा के खड़े हो जाओ, धीरे धीरे नीचे स्लाइड करो 0 से 45 डिग्री तक, फिर वापस सीधे हो जाओ। सर्जरी वाले नी पर थोड़ा कम वेट डालना है, कंट्रोल के साथ मूवमेंट होना चाहिए। ये हाफ स्क्वेट है जो आपके नी और थाई को स्ट्रॉन्ग बनाता है बिना ज़्यादा प्रेशर डाले। इसके 10 रिपीटेशन के 3 सेट दिन में 3 बार करने हैं। एक्सरसाइज है जिसमें आप अपने बॉडी का वेट कंट्रोल करना सीखते हो। इस एक्सरसाइज के लिए सीधा खड़े हो जाओ, स्पॉट के पास रहना ज़्यादा सेफ है। अपना वेट धीरे धीरे साइड टू साइड और फॉरवर्ड बैकवर्ड आगे पीछे शिफ्ट करो। इसके 3 सेट करने हैं 10 रिपीटेशन के, दिन में 3 बार, 5 मिनट के लिए। इस एक्सरसाइज से बैलेंस इंप्रूव होता है, गिरने का रिस्क कम होता है, नी और एंकल कंट्रोल बेटर होता है। इस एक्सरसाइज से थोड़ा अनस्टेबल फील हो सकता है जो कि नॉर्मल है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। ये एक्सरसाइज आपको दोबारा स्टेबल खड़ा रहना और चलना सिखाती है। अपर बॉडी साइकिल, जिसे आर्म आर्गोमीटर भी बोलते हैं, एक रीहैब मशीन है जिसमें पेशेंट लेग्स की जगह अपने आर्म से पैडल करते हैं। इस एक्सरसाइज से आपकी फिटनेस मेंटेन रहती है जब आप पैर यूज नहीं कर पा रहे। शोल्डर और आर्म मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। इस एक्सरसाइज के लिए सीधा बैठकर हैंडल को हाथों से घुमाना है साइकिल की तरह। धीरे धीरे स्टार्ट करो, फिर स्पीड बढ़ा सकते हो। ये हाथ से चलने वाली साइकिल है जो आपकी बॉडी को एक्टिव रखती है जब आप चल नहीं पाते। इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेशन ईएमएस एक थेरेपी है जिसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल मशीन के थ्रू आपके थाई क्वाड्रिसेप्स तक दिए जाते हैं। इससे मसल ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, बिल्कुल एक्सरसाइज की तरह, लेकिन बिना ज़्यादा एफर्ट के। इस मॉडलिटी से मसल जल्दी स्ट्रॉन्ग होता है। सर्जरी के बाद जो मसल वीक हो गया उसको एक्टिवेट करता है। पेन और स्वेलिंग में भी थोड़ा हेल्प मिल सकता है। इस मॉडलिटी से हल्की करंट जैसी सेंसेशन होगी। मसल का हिलना या फड़फड़ाना नॉर्मल है, इससे डरने का जरूरत नहीं है। ये मशीन आपके मसल को सिग्नल भेजती है ताकि वो दोबारा काम करना स्टार्ट करे। क्रायोथेरेपी का मतलब है कोल्ड थेरेपी। इस पे हम आइस या कोल्ड पैक यूज करते हैं आपके नी पर। इस मॉडलिटी से नी पेन कम होता है, स्वेलिंग कम होती है और इंजरी या सर्जरी के बाद रिकवरी फास्ट करता है। इस मॉडलिटी से कोल्ड सेंसेशन या थोड़ा नम फील हो सकता है, ये नॉर्मल है। इस मॉडल और दर्द को कंट्रोल करता है और हीलिंग में हेल्प करता है। ये फेज 1 के गोल हैं, मतलब इस स्टेज के एंड में हमें ये क्या अचीव करना है। सबसे पहला गोल है कि आपका घुटना 0 से 110 डिग्री तक बेंड हो और फुली स्ट्रेट हो सके। दूसरा, आपके थाई के मसल
एक्टिवेट हो जाएं और अच्छे से काम करें। तीसरा, स्वेलिंग को कंट्रोल करना है। और लास्ट, आप अपने पैर पर हल्का वेट डाल पाएँ, लगभग 50% टोटल बॉडी वेट का। अगर ये सब अचीव हो जाता है तो आप सेफली नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ सकते हैं। फेज 2 में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो आपको फॉलो करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, अब आप एक क्रच के साथ अपने पैर पर पूरा वेट डाल सकते हैं, जिसको फुल वेट बेयरिंग बोलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 में आपका नी मूवमेंट 0 से 120 डिग्री तक ले जाना है। एक्सरसाइज नंबर 12 को रिप्लेस करके एक्सरसाइज नंबर 20 करना है, जिसमें आप खुद से एक्टिव मूवमेंट करते हैं। बाकी सब एक्सरसाइजेज सेम रहती हैं। कुछ एक्सरसाइजेज ऐड की हैं जिनका नंबर 19 से 26 है। इन चेंजेस का पर्पज़ है आपकी स्ट्रेंथ और मूवमेंट को और इम्प्रूव करना, ताकि आप नेक्स्ट फेज के लिए रेडी हो जाएं। हील रेज, टो रेज एक्सरसाइज आपके पैर और घुटने को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। इसमें आप सीधा खड़े होकर अपनी एडियां या हील्स और पंजे ऊपर नीचे उठाते हैं। इससे आपकी काफ मसल स्ट्रॉन्ग होती है और वॉकिंग और बैलेंस इंप्रूव होता है। आप ये दिन में 2-3 बार करना है। हर बार 10 रिपीटेशन के 3 सेट करने हैं। एक्टिव नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज आपके थाई के मसल क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है, जो नी को सपोर्ट करते हैं। इसमें आप बैठ कर धीरे धीरे अपना घुटना सीधा करते हैं, जितना कंफर्टेबल हो, नॉर्मली 90 से 30 डिग्री तक, फिर वापस नीचे लाते हैं। इससे नी की स्ट्रेंथ और मूवमेंट दोनों इंप्रूव होता है। आपको ये दिन में 2-3 बार करना है और हर बार 10 रिपीटेशन के 3 सेट करना है। एक्सरसाइज धीरे और कंट्रोल के साथ करना है। ये एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग कर्ल कहलाती है। इसका यूज़ आपके थाई के पीछे वाले मसल हैमस्ट्रिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है, जो नी को सपोर्ट करते हैं। इसमें आप पेट के बल लेटकर धीरे धीरे अपना पैर घुटने से मोड़ते हैं, हील को हिप्स की तरफ ले जाते हैं, फिर धीरे धीरे वापस सीधा करते हैं। इससे नी की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। आपको ये दिन में 2-3 बार करना है। हर बार 10 रिपीटेशन के 3 सेट करने हैं। ये एक्सरसाइज मिनी स्क्वेट कहलाती है। इस इसका यूज़ आपके थाई और हिप मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है, जो नी को सपोर्ट करते हैं। इसमें आप सीधा खड़े होके धीरे से थोड़ा सा नीचे बैठते हैं। पूरा स्क्वेट नहीं करना है, सिर्फ हल्का बेंड करना है, फिर वापस सीधे खड़े हो जाते हैं। इससे नी का की स्ट्रेंथ, बैलेंस और कंट्रोल इंप्रूव होता है। आपको ये दिन में 2-3 बार करना है। हर बार 20 रिपीटेशन के 3 सेट करना है। ध्यान रखें घुटने ज़्यादा आगे ना निकालें और एक्सरसाइज धीरे और कंट्रोल के साथ करें। अगर ज़्यादा दर्द हो तो रुक जाएं। ये एक्सरसाइज कप वॉकिंग कहलाती है, जो बैलेंस ट्रेनिंग का पार्ट है। इसका यूज़ आपके बैलेंस और वॉकिंग कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए होता है। इसमें आपको सीधे चलना है और रास्ते में रखे हुए कप्स के बीच से बिना गिराए या टच किए निकलना है। इससे आपका कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और नी कंट्रोल बेटर होगा। आपको ये दिन में 2-3 बार करना है और हर बार 5 रिपीटेशन के 3 सेट करने हैं। ध्यान रहे धीरे और कंट्रोल के साथ चलें, जल्दी ना करें। अगर बैलेंस लूज हो या दर्द हो तो रुक जाएं। ये एक्सरसाइज सिंगल लेग स्टेंस कहलाती है। इसका यूज़ आपके बैलेंस और बॉडी कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए होता है। इसमें आप अपने नॉर्मल हेल्दी पैर पे खड़े होते हैं और दूसरा पैर हल्का ऊपर रखते हैं। कोशिश करें कि आप बिना हिले ज़्यादा देर तक बैलेंस बना सकें। इससे आपका कोऑर्डिनेशन, स्टेबिलिटी बेटर होता है, जो आगे चलकर ऑपरेटेड लेग के लिए भी हेल्प करता है। आपको ये 3 सेट करने हैं और हर सेट में 5 रिपीटेशन करने हैं। ध्यान रहे आपके आसपास सपोर्ट वॉल या चेयर रखें सेफ्टी के लिए। अगर बैलेंस लूज हो या चक्कर आए तो तुरंत रुक जाएं।
ये एक्सरसाइज स्टेशनरी साइकिलिंग कहलाती है। इस इसका यूज़ आपके नी के मूवमेंट और ओवरऑल फिटनेस इंप्रूव करने के लिए होता है। इसमें आप साइकिल पर बैठकर धीरे धीरे पैडलिंग करते हैं बिना ज़्यादा प्रेशर डाले। इससे नी का मूवमेंट स्मूथ होता है, स्टिफनेस कम होती है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। आपको ये दिन में 2 बार करना है और हर बार लगभग 5 मिनट के लिए। ध्यान रखें कि स्पीड स्लो रखें और पेन फ्री रेंज में ही करें। अगर दर्द ज़्यादा है तो तुरंत रुक जाए। एक्सरसाइज वाटर वॉकिंग कहलाती है। इसका यूज़ आपके नी पर कम प्रेशर डालकर वॉकिंग और स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए होता है। इसमें आप पानी के अंदर धीरे धीरे चलते हैं। पानी आपके वेट को सपोर्ट करता है, इसलिए घुटने पर स्ट्रेस कम रहता है। इससे पेन कम होता है, मूवमेंट बेटर होती है, मसल स्ट्रॉन्ग बनते हैं। आपको ये दिन में 1-2 बार करना है, लगभग 5 से 20 मिनट के लिए। ध्यान रहे धीरे धीरे चलें, स्लिप ना हो और सेफ इन्वायरमेंट में ही करें। ये फेज़ 2 का समरी है। इस फेज़ में टोटल 25 एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें फेज़ 1 की 1 से 18 एक्सरसाइजेज कंटिन्यू रहती है। फेज़ 2 की 8 नई एक्सरसाइज ऐड होती है। एक छोटा सा चेंज ये है कि एक्सरसाइज नंबर 12 की जगह आपको एक्सरसाइज नंबर 20 करनी है। इस फेज़ का मेन गोल आपके नी की स्ट्रेंथ, बैलेंस और मूवमेंट को बेटर करना है, ताकि आप धीरे धीरे नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ वापस आ सकें। सारी एक्सरसाइजेज रेगुलरली और सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है बेस्ट रिकवरी के लिए। तो इस स्टेज तक हमें क्या अचीव करना है? सबसे पहला गोल है कि आपका घुटना 0 से 125 डिग्री तक अच्छे से बेंड और स्ट्रेट हो सके। दूसरा, आपके मसल पर कंट्रोल आना चाहिए, खासकर थाई मसल। तीसरा, स्वेलिंग कम होनी चाहिए। और लास्ट, आप अपने पैर पर पूरा वेट कंफर्टेबली डाल सकें। अगर ये सब अचीव हो जाता है तो आप सेफली नेक्स्ट फेज, जिसको फेज 3 कहते हैं, की तरफ बढ़ सकते हैं। एसीएल रिहैब के बाद हर एक्टिविटी एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग सेफ होती है। जल्दी करना रिस्की हो सकता है, जैसे कार ड्राइविंग। आपके लेफ्ट नी में सर्जरी हुई है और ऑटोमेटिक कार है, तो आप 2 से 3 हफ्ते में ड्राइविंग शुरू कर सकते हो। अगर राइट नी में ऑपरेट हुआ है और या मैनुअल कार है, तो आप मिनिमम 4 से 6 हफ्ते वेट करना है। आप कार ड्राइव तभी कर सकते हो जब आप क्विकली ब्रेक लगा पाओ, पेन और स्वेलिंग बिल्कुल ना हो और आपकी क्वाड्रिसेप्स या थाई मसल स्ट्रॉन्ग हो। सो कार ड्राइविंग का मेन रूल है इमरजेंसी ब्रेक कंट्रोल। स्कूटी आप 6 से 8 हफ्ते पे चला सकते हो। स्कूटी में मेनली बैलेंस और कंट्रोल दोनों इम्पोर्टेंट है। बाइक जिसमें गियर होते हैं, तो जिसमें आपको 8 से 12 हफ्ते के बाद आप इसको चला सकते हो। इसमें क्लच और गियर का कंट्रोल ज़रूरी है। नी पर ज़्यादा लोड रहता है और कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा लेट शुरू करना है। आप रिटर्न टू स्पोर्ट्स की बात करूँ तो इसमें आप रनिंग 3 से 4 महीने पे शुरू कर सकते हो। कटिंग या पाइवोटिंग स्पोर्ट्स 6 से 9 मंथ पे। और फुल स्पोर्ट्स 9 से 12 महीने पे। स्पोर्ट्स में जल्दी करना सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। और सबसे जो गोल्डन रूल है वो ये है कि टाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंट्रोल और स्ट्रेंथ। तो आपको कब स्पोर्ट्स में दोबारा लौटना है या फुल एक्टिविटी, तो जब आपका 90% स्ट्रेंथ वापस आए, पेन और स्वेलिंग बिल्कुल ना हो, बैलेंस और प्रोप्रियोसेप्शन अच्छा हो। सो रिकवरी का मतलब सिर्फ टाइम कंप्लीट होना नहीं है, कंट्रोल, स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस वापस आना है। ये फेज 2 का गोल है, मतलब इस स्टेज तक हमें क्या अचीव करना है। सबसे पहला गोल है कि आपका घुटना 0 से 125 डिग्री तक अच्छे से बेंड और स्ट्रेट हो सके। दूसरा, आपके मसल पर कंट्रोल आना चाहिए, खासकर थाई मसल। तीसरा, स्वेलिंग कम होनी चाहिए। और लास्ट, आप अपने पैर पर पूरा वेट कंफर्टेबली डाल सकें। अगर ये सब अचीव हो जाता है तो आप सेफली नेक्स्ट फेज, जिसको फेज 3 कहते हैं, की तरफ बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आप रेडी हैं फेज़ 3 के लिए, जहां हम और एडवांस एक्सरसाइज और एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, ताकि आप और स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बन सके। मिलते हैं नेक्स्ट फेज़ में।